ऑप्शन सेलिंग के लिए दो तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, एक इनबिल्ट हेज वाली स्ट्रेटजी और एक ओपन स्ट्रेटजी। ओपन स्ट्रेटजी वो होती हैं जहां पे आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड रहता है, अनलिमिटेड रिस्क रहता है, कितना भी लॉस आपको हो सकता है। और एक होती है इनबिल्ट हेज वाली स्ट्रेटजी जहां पे आपका रिस्क है वो ऑलरेडी डिफाइंड रहता है, ऑलरेडी कैप्ड रहता है, एक लिमिटेड रिस्क है वो आप लेके चलते हो, उससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं होगा। तो जो इनबिल्ट हेज वाली स्ट्रेटजी होती हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसमें आपका रिस्क है वो ऑलरेडी डिफाइंड है और इस डिफाइंड रिस्क को भी आप किस तरह से हटा सकते हो, वो हैक क्या है, उस हैक के बारे में आज मैं बात करूंगा। एक ऐसा हैक मैं आपको बताने वाला हूं जो आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज मैं बात करने वाला हूं आयरन कोंडोर ऑप्शन स्ट्रेटजी की। आयरन कोंडोर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। आयरन कोंडोर का जो जिस तरह से इसको ट्रेड किया जाता है, जो इसका सेटअप है वो बेसिकली काफ़ी आसान है कि मैंने एक कॉल और पुट को सेल किया और उससे बाहर जाके मैंने दोनों तरफ हैज लगा दिए। तो अगर एक स्ट्रैंगल के मैं हैज लगा देता हूँ तो वही एक आयरन कोंडोर बन जाती है। लेकिन आप इसमें जो रिस्क है वो आपका ऑलरेडी डिफाइंड रहता है, लेकिन उसके बाद भी लोग इसको उतना इफिशिएंटली ट्रेड नहीं कर पाते हैं, लॉस ही होता है। तो आज मैं आपको एक हैक बताता हूँ, जब आप एक आयरन कोंडोर को ट्रेड करो तो जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ इस रूल को आप फॉलो कीजिए और इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो ट्रेड हैं वो आपको कम मिलेंगे, लेकिन आपको कभी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप ये देखिए कि आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉफिटेबल ही रहने वाला है। तो क्या ये हैक है, कैसे आपको करना है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। टाइम को वेस्ट नहीं करते, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से हमको एक आयरन कोंडोर को ट्रेड करना चाहिए सो दैट ना कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़े और मेरा आउटकम है वो भी प्रॉफिट ही रहे। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे एक आयरन कोंडोर को हम लोग ट्रेड करते हैं। तो अभी जनवरी का मंथ चल रहा है, जनवरी ऑलमोस्ट जा चुका है, तो इस सीरीज़ में हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम चलेंगे फेब में और ये पोजिशनल ट्रेड हमें लेना है बेसिकली। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट इज ट्रेडिंग एट 25,500, 25,500 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 25,500 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक आयरन कोंडोर को ट्रेड करता हूँ तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली लेट से 25,500 जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ से मैं लेट से 300 पॉइंट नीचे आया और यहाँ का एक ऑप्शन है वो मैंने सेल कर दिया, ठीक है। और इससे लेट से मैं और 200 पॉइंट नीचे गया, 25,100 का जो पुट ऑप्शन है ये मैंने बाई कर लिया। तो 300 पॉइंट नीचे जाके मैंने सेल किया और उससे 200 पॉइंट नीचे जाके बाई कर लिया। इसी तरह से 300 पॉइंट मैं ऊपर आता हूँ। 25,500 से अगर मैं 300 पॉइंट ऊपर आया तो 25,800 है, इसका ऑप्शन मैंने सेल कर दिया, एक कॉल ऑप्शन। नीचे की तरफ पुट किया, ऊपर की तरफ मैं कॉल करूँगा और अगेन इससे 200 पॉइंट ऊपर आके और ये मैंने बाई कर लिया, एक हैज। तो ये एक आयरन कोंडोर है जिसको मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। और अब अगर आप देखोगे तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। एज आई सेड कि इसको कोई ट्रेड रिकमेंडेशन मत मानना, क्योंकि ये मैंने रैंडम ट्रेड आपको लेके दिखाया। अगर मुझे ट्रेड करना होगा तो ऑब्वियसली मैं इसकी जो लेंथ है उसको वाइड करूँगा। मैं सिर्फ 300 पॉइंट ही ऊपर नीचे नहीं जाऊँगा, मैं ज़्यादा दूर जाऊँगा क्योंकि मैं मंथली ट्रेड ले रहा हूँ, सो दैट एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज रहे। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो रेंज आप देखिए आपकी क्या है, रेंज आपके नीचे की तरफ 25,165 से लेके और 25,935 तक है। तो आपकी जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की यहाँ पे देखने को मिलती है आपको, ठीक है। लेकिन अगर मुझे मंथलीज में ट्रेड करना है तो ऑब्वियसली आई वुड वांट कि मेरी जो रेंज है वो 800 पॉइंट की ना हो, वो इससे भी ज़्यादा वाइड हो, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली एक सेटअप बनता है। लेकिन अब इस सेटअप में दिक्कत क्या है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं वो इसी तरह से ट्रेड करेंगे और अगर इसको और ज़्यादा वाइड करना है तो थोड़ा और दूर चले जाएंगे। मैं 300 पॉइंट गया वो 500 पॉइंट चले जाएंगे, 500 पॉइंट नीचे 500 पॉइंट ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हैज बाई कर लेते हैं। लेकिन जब आप एक आयरन कोंडोर को ट्रेड करते हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, एक इक्वेशन है उसका बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आप क्रेडिट कितना ले रहे हो, ठीक है। जब भी आप एक आयरन कोंडोर को ट्रेड करोगे, अगर थोड़े से विजिलेंट रहते हो तो हमेशा आपको जो रिस्क रोड है वो बढ़िया मिलेगा। अगर मैं इसी ट्रेड में आपको दिखाऊं तो आपका रिस्क रोड आप देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 8,500-9 हज़ार रुपये का है और मैक्सिमम लॉस है वो 4,000 रुपये के आसपास है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1:2 का आपको रिस्क रोड देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टिल क्रेडिट में हम लोग गलती करते हैं। क्रेडिट में क्या गलती होती है, क्रेडिट मतलब जो प्रीमियम हम रिसीव करते हैं उसमें गलती करते हैं। हमें पता नहीं होता कि किस टाइम पे हमें एक आयरन कोंडोर को ट्रेड करना चाहिए और कब उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आप ये मान लीजिए कि आपको ट्रेड कम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने ट्रेड मिलते जाएंगे,
बैक टू बैक ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2-3 महीने को ट्रेड ही ना मिले, ठीक है। लेकिन जब मिलेगा तो वो ट्रेड आप यू कैन बी ऑलमोस्ट श्योर कि हाँ ये मेरे फेवर में ही जाएगा। तो वो हैक क्या है, वो हैक ये है कि जो भी आप यहाँ पे विड्थ रखते हो, जैसे इस केस में अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने क्या किया, 25,300 का पुट ऑप्शन सेल किया, ठीक है। और उसका हैज मैंने कहाँ पे बाई किया, हैज मैंने बाई किया 25,100 पे, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो 25,800 का कॉल ऑप्शन है वो मैंने सेल किया और 26,000 का कॉल ऑप्शन है वो बाई किया। तो गैप है, जो विड्थ है वो कितनी है, सेलिंग और बाइंग लेग में जो विड्थ है वो कितनी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 200 पॉइंट की विड्थ है, इजंट इट। 25,800 का कॉल सेल किया है और 26,000 का जो कॉल है वो बाई किया है, तो विड्थ होगी 200 पॉइंट की। इसी तरह से नीचे की तरफ 25,300 का पुट सेल किया और 25,100 का पुट है वो बाई किया है, तो उधर भी 200 पॉइंट की विड्थ है। अब ये जो विड्थ है इसके हिसाब से और डिसाइड किया जाएगा कि आपका जो प्रीमियम है वो कितना आपको यहाँ पे लेना चाहिए, कितना क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। तो विड्थ को आप याद रखिए, ठीक है। विड्थ है मेरी 200 पॉइंट की। अब यहाँ पे आप आ जाइए ग्रीक्स के ऊपर। अब आप देखिए जो स्ट्राइक आपने सेल की है उसका डेल्टा कितना है। मैंने 25,300 का पुट ऑप्शन सेल किया है, इसका डेल्टा कितना है, इसका डेल्टा है 0.41, ठीक है। और जो मैंने ऊपर की तरफ कॉल ऑप्शन सेल किया 25,800 का, जो सेलिंग स्ट्राइक है उसका डेल्टा आपको देखना है। 25,800 का कॉल सेल किया, उसका डेल्टा कितना है 0.38, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 25,300 का जो पुट है इसका डेल्टा है 0.41, तो 0.41 मल्टीप्लाई बाई विड्थ, वो जो निकल के आता है उतना प्रीमियम आपको बेसिकली यहाँ पे उतना क्रेडिट आपको लेना है। उतना क्रेडिट मिल रहा है तो इस ट्रेड को लीजिए, फिर ये आपके लिए ऑलमोस्ट एक रिस्क फ्री काइंड ऑफ ट्रेड हो जाएगा। उतना नहीं मिल रहा है तो मत लीजिए। 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो चलेगा, अदरवाइज नहीं। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ एक सेकेंड। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 0.41 ये मेरा डेल्टा है, मल्टीप्लाई बाई मेरी विड्थ कितनी है 200 पॉइंट की, मल्टीप्लाई अगर मैं इसको 200 से करता हूँ तो कितना निकल के आता है, तो निकल के आता है 82। तो यहाँ पे जो प्रीमियम जो क्रेडिट आपको रिसीव करना है वो 82 पॉइंट का रिसीव करना है। और आपने कितना किया है, आपको अगर मैं दिखाऊँ आपने जो क्रेडिट यहाँ पे रिसीव किया है वो है 284 का प्रीमियम है, वो आपने यहाँ पे सेल किया है, 284 आपने ले लिए। और आपने जो 25,100 का पुट बाई किया वो 220 रुपये में बाई किया। तो जब आपने बाई किया तो 220 रुपये दिए और जब आपने सेल किया तो 284 रुपीज़ आपने मार्केट से लिए। तो 284 लिए और उसमें से 220 आपने दे दिए, तो आपने कितना प्रीमियम रिसीव किया, आपने 64 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव किया। लेकिन आपको आइडियली आपके डेल्टा के हिसाब से कितना प्रीमियम रिसीव करना चाहिए था, 82 रुपीज़ का, ठीक है। तो आपको 82 रुपीज़ का प्रीमियम है जो क्रेडिट है वो रिसीव करना चाहिए था, जबकि आपने किया कितने का है, सिर्फ 64 रुपीज़ का। तो आपने 18 रुपये कम रिसीव किए हैं, तो ये 18 रुपये आपका लॉस होगा फिर, ठीक है। सो ये 18 रुपये आपने कम रिसीव किए हैं। अगर आपको यहाँ पे 82 रुपीज़ मिलते हैं, 82 की जगह अगर 78 भी मिलते हैं तो चलेगा, 5-7 का गैप होगा तो चलेगा, लेकिन आप 18 रुपये का रिस्क नहीं लोगे, वो एक लोट पे इतना रिस्क हो गया। इसी तरह से अगर मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊं तो 25,800 का जो डेल्टा है जहां का ऑप्शन सेल किया वो है 0.38 और गैप कितना है 200 पॉइंट का। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूं, अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करके आपको एक बार बताता हूं, 0.38 ये मेरा डेल्टा है और मेरा विड्थ कितनी है बाइंग और सेलिंग लेग की 200 पॉइंट, तो कितना आ जाता है 76। मुझे 76 रुपीज़ का क्रेडिट रिसीव करना चाहिए, जो कॉल वाला पोर्शन है उसमें 76 रुपीज़ का। और मैंने किया कितना है 247 रुपीज़ मैंने रिसीव किए हैं जब मैंने 25,800 का कॉल ऑप्शन सेल किया, और 175 रुपीज़ मैंने मार्केट को दे दिए जब मैंने इस ऑप्शन को बाई किया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो जाता है ऑलमोस्ट 47 प्लस 24 51 61 71। मैंने ऑलमोस्ट 70 रुपये के आसपास का जो क्रेडिट है वो यहाँ पे रिसीव किया है, ठीक है। और करना कितना चाहिए 76। तो कॉल वाली साइड है वो तो ठीक है, क्योंकि मैंने एज आई साइड कि 5-7 का अगर ऊपर नीचे रहता है तो चलेगा। तो कॉल वाली जो साइड मैंने प्रीमियम रिसीव किया, जो क्रेडिट रिसीव किया है वो ठीक है, लेकिन पुट वाली साइड में मैंने 18 रुपये कम लिया है। वहाँ पे अगर और मुझे 10-12 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं देन ये एक आइडल ट्रेड होगा, फिर इसमें मुझे लॉस नहीं हो सकता। अगर जो एग्जैक्ट जो डेल्टा के हिसाब से निकल के आता है उतना क्रेडिट अगर आप ले लेते हो तब तो आपको बिल्कुल फिर डरने घबराने की ज़रूरत ही नहीं है।
लेकिन अगर 2-4 रुपये ऊपर नीचे भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करने का एक हैक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आई कैन गारंटी कि ये आपको ना कोई आप किसी का कोर्स लेके देख लीजिए, आप यूट्यूब पे कहीं पे भी जाके देख लीजिए, अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ बताए तो अगर आप आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करते हो तो इस चीज़ पे एक बार कोशिश कीजिए। इसमें पेशेंस चाहिए बेसिकली, कि ये मौके रोज़ रोज़ आपको नहीं मिलेंगे कि हमेशा आपको इस तरह का प्रीमियम मिल जाए, लेकिन जिस दिन मिलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड किया जाता है एक आयरन कॉन्डोर को। आयरन कॉन्डोर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है कि आप क्रेडिट किस तरह से रिसीव कर रहे हो। तो क्रेडिट रिसीव करना आप सीखिए एंड देन उसके बाद आप देखिएगा आपका रिजल्ट किस तरह का आता है। तो चलिए अब आज के अपने इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आज आपने कुछ नया सीखा, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए यार, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग हैं वो वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन ना वीडियो को लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आप या अगर आपको यार वीडियो ऐसे एक वैल्यूबल लगता है, पसंद आता है, तो आप कंसिडर कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो है उसको लाइक भी करें। तो चलिए, थैंक यू सो मच। दिस इज़ सतपाल साइनिंग ऑफ।